चलो तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या है, इसमें बोला जा रहा है हमसे फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट एंड स्टेट विच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट इज क्रेडिटेड। मतलब हमको ये नीचे 7 ट्रांजैक्शन दी हुई हैं, तो इन 7 ट्रांजैक्शन के अंदर हमको नेचर ऑफ अकाउंट बताना है, पहली बात। दूसरी बात, विच अकाउंट विल बी डेबिटेड, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, ये अकाउंटिंग इक्वेशन जो हमने की थी ना, बिल्कुल सेम वैसे ही करनी है हमको, उसकी हेल्प मिलेगी हमको यहाँ पर। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले तो इसमें एक फॉर्मेट हमको बनाना है, ठीक है। सबसे पहले हमको इसमें एक फॉर्मेट ड्रॉ करना है अपना। तो देखो फॉर्मेट क्या है, इधर हमारा बनेगा सीरियल नंबर, ठीक है। यहाँ हो गया हमारा सीरियल नंबर, फिर आएगा हमारा अगला कॉलम अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड, ठीक है। सेकंड है, सेकंड क्या है, अगला है नेचर ऑफ अकाउंट, फिर नेक्स्ट है हाउ अफेक्टेड, मतलब कैसे अफेक्ट करेगा ये। फिर अगला कॉलम कौन सा डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा, ठीक। तो ये पहले फॉर्मेट अपना बनेगा। फिर इस फॉर्मेट को बनाने के बाद स्केल से लाइन खींच देना, ठीक है। तो ये हमने अपना पूरा फॉर्मेट बना के तैयार कर लिया। अब देखो पहली ट्रांजैक्शन क्या है, पहली ट्रांजैक्शन है मन्नू स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपए। तो एक बात और सुन लेना कि अगर अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं आती है तो इस कॉपी को बंद कर देना और पहले अकाउंटिंग इक्वेशन जाके पढ़ लेना, अदरवाइज कुछ फ़ायदा नहीं है करने का, समझ में तुमको आएगा नहीं। तो देखना ध्यान से, मन्नू ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है। मन्नू ने अपना बिजनेस स्टार्ट करा है कितने रुपए से, 1 लाख रुपए से। तो हम अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर इस 1 लाख रुपए को पहले असेट साइड पर प्लस करते थे कैश में, और सेम अमाउंट को हम कैपिटल में प्लस करते थे, ठीक है। ये काम करते थे नहीं करते थे, पहले तो वो अमाउंट कैश में जाता था फिर वो कैपिटल में जाता था। तो समझ में आ गए दो जगह इफेक्ट काम हो रहे हैं। पहला इफेक्ट तो हम उसको कैश में प्लस कर रहे हैं और दूसरा इफेक्ट हम उसको कैपिटल में जाके प्लस कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब अकाउंट 2 इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो पहले लिखो यहाँ पर सीरियल नंबर 1, ठीक है। सीरियल नंबर 1 लिख लिया। अब ये लिखो अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं। पहले तो बच्चों हो रहा है हमारा कैश अकाउंट इन्वॉल्व, और फिर कौन सा हो रहा है, फिर हो रहा है कैपिटल इन्वॉल्व। ये 2 अकाउंट हमारे इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। चलो नेचर ऑफ अकाउंट, कैश का नेचर क्या है, कैश होता है हमारा असेट नेचर का। कैश का नेचर क्या होता है, कैश होता है हमारा असेट नेचर का। और कैपिटल हमारी किस नेचर की होती है, कैपिटल तो कैपिटल ही होती है, कैपिटल तो कैपिटल ही होती है, ठीक है। हाउ अफेक्टेड, हाउ अफेक्टेड। अब देखो बच्चों ये जो ट्रांजैक्शन हो रही थी
हम इसको दोनों जगह प्लस कर रहे थे, इसको हम कैश में प्लस कर रहे थे, इसको हम कैपिटल में प्लस कर रहे थे। तो हम ये समझ सकते हैं कि इन दोनों को ये इंक्रीज कर रही थी, बढ़ा रही थी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिख लो, फर्स्ट एसेट के आगे इंक्रीज्ड और कैपिटल के आगे भी लिख दो इंक्रीज्ड। ठीक है, असेट के भी आगे हमने इंक्रीज लिख दिया और हमने कैपिटल के आगे भी इंक्रीज लिख दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत तो होगी नहीं। अब मॉडर्न रूल में जो मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था, जो लिखवाया था मैंने, उसको याद कर लेना, वो यहाँ पर यूज़ होगा। अगर याद नहीं करा है तो बंद करो और चले जाओ, पहले की वीडियो देख लो सारी। अब इंक्रीज़ हो रहा है असेट हमारा, और जब हमारा असेट इंक्रीज़ होता है बच्चों, तब हम इसको करते हैं डेबिट। ठीक है, जब हमारा असेट इंक्रीज़ होता है तब हम इसको करते हैं डेबिट। और कितना अमाउंट दिया हुआ है हमको, 1 लाख है, तो यहाँ पर 1 लाख लिख दो, और वही सेम क्रेडिट साइड पर 1 लाख, क्योंकि जब कैपिटल इंक्रीज होती है तब हम उसको क्रेडिट करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट बी। अब बच्चों सेकंड हमसे ये बोला जा रहा है, ही परचेज्ड फर्नीचर फॉर बिजनेस 20,000 रुपये। उसने अपने बिजनेस के लिए फर्नीचर परचेज करा है 20,000 रुपये का। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में इसका इफेक्ट कैसे होता, देखो, वो पैसा हम कैश में से कम कर देते और यहाँ पे फर्नीचर ऐड हो जाता। जब हम फर्नीचर परचेस करते तो कैश में से कम करते उतने रुपए, क्योंकि वो रुपए हम देंगे, और फर्नीचर आ जाता हमारा उतने रुपए का। तो कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, एक तो फर्नीचर इफेक्ट हो रहा है और एक कैश इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो सेकंड वाले में लिखो, पहला तो कैश, फिर फर्नीचर। ठीक है, ये दो इफेक्ट हो रहे हैं। कैश हमारा असेट होता है, हम जानते हैं, और बच्चों ये भी हमारा असेट होता है, फर्नीचर भी हमारा असेट है। अब यहाँ पर कैश हमारा कम हो रहा है, कैश क्या हो रहा है, कैश हमारा यहाँ पे हो रहा है डिक्रीज्ड। ठीक है, कैश हमारा यहाँ पे हो रहा है डिक्रीज, और फर्नीचर हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज। ठीक है, अब असेट बढ़ रहा है तो डेबिट, कितने रुपए से, 20,000 रुपये से। तो ये क्रेडिट 20,000 रुपये से। ठीक है, थर्ड हमसे बोला जा रहा है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर अंशुल। देखो ये रहा, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अंशुल 6,000 रुपये के। हमने 6,000 रुपये के गुड्स अंशुल से क्रेडिट पर परचेज करे हैं। कितने के गुड्स, 6,000 रुपये के। तो पहले तो बच्चों हम स्टॉक में ऐड करते गुड्स हमने जो परचेज करे हैं, स्टॉक में उनको हम प्लस करते। ठीक है, उनको हम स्टॉक में परचेज करते, और हमने उधारी पे लिए हैं तो यहाँ पर एक कॉलम और ऐड होता क्रेडिटर्स का, तो यहाँ उसको प्लस करते हैं हम। तो दोनों चीज़ें हमारी बढ़ रही हैं। और अकाउंट कौन कौन से इफेक्ट हो रहे हैं, 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। पहला तो हम परचेज कर रहे हैं, ठीक है, थर्ड परचेज और क्रेडिटर्स। परचेज अकाउंट का नेचर क्या होता है, ये एक एक्सपेंस होता है, खर्चा होता है हमारा। और क्रेडिटर्स का नेचर क्या होता है, ये लायबिलिटी होती है। ठीक है, परचेज कर रही है एक एक्सपेंस है, मतलब इंक्रीज हो रहा है, खर्चा बढ़ रहा है हमारा, तो लिख दो इंक्रीज्ड। और लायबिलिटी बढ़ रही है, ये भी इंक्रीज हो रहा है हमारा, तो इसके नीचे भी लिख दो इंक्रीज्ड। जब खर्चा बढ़ेगा तो उसको हम डेबिट करेंगे, तो 6,000 रुपये अमाउंट है, 6,000 यहाँ। और जब लायबिलिटी बढ़ेगी तो उसको हम करेंगे क्रेडिट, तो 6,000 रुपये लिख दो इधर। ठीक है, नेक्स्ट
पेड टू हिज क्रेडिटर्स अंशुल। अगली ट्रांजैक्शन कह रहा है पेड टू हिज क्रेडिटर अंशुल 2000 रुपये। अब ये बोल रहा है कि जो क्रेडिटर था अंशुल उसको हमने 2000 रुपये पे कर दिए। तो देखो 2000 रुपये पे करे होंगे तो यहाँ से 2000 रुपये पहले तो 2000 के क्रेडिटर हमारे कम हुए होंगे और 2000 रुपये हमारे कैश में से भी डिडक्ट हुए होंगे। ठीक है, मतलब क्रेडिटर भी कम हुए होंगे और हमारा कैश भी कम हुआ होगा कि पेमेंट तो हम कैश में से देंगे उसे। तो कौन कौन से बच्चों अकाउंट इन्वॉल्व है यहाँ पर? हमारे 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं, अगेन 2 ही होंगे वैसे। ठीक है, फोर्थ ट्रांजैक्शन कैश और क्रेडिटर। ठीक है, कैश असेट और क्रेडिटर हमारे लायबिलिटी हो गई। अब हमारा देखो एक तो हमारा कैश भी डिक्रीज हुआ है, कम हुआ है, और हमारी लायबिलिटी भी डिक्रीज हुई है। अब बच्चों जब असेट कम होगा तो उसको हम करेंगे क्रेडिट। ठीक है, 2000 रुपये से ये क्रेडिट हो गया। और जब लायबिलिटी हमारी डिक्रीज होती है तो उसको हम करेंगे डेबिट 2000 रुपये से, वो हमने कर दिया। ठीक है, तो फोर्थ ट्रांजैक्शन तक हमारा काम सही चल रहा है। अब देखते हैं बच्चों 5वीं ट्रांजैक्शन हमसे क्या बोली जा रही है। अब 5वीं ट्रांजैक्शन ये कह रहा है पेड सैलरी टू हिज क्लर्क 1000 रुपये, मतलब क्लर्क को हमने सैलरी पे कर दी 1000 रुपये। तो हम कैश में से कम करते थे 1000 रुपये और फिर कैपिटल में से कम करते थे। 2 जगह से कम करते थे अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा चीज़ हमें ये करना है, कैश तो लिखेंगे ही लिखेंगे लेकिन नीचे हमें सैलरी लिखनी है। यहाँ पर हम कैपिटल नहीं दिखाएंगे, यहाँ पर हमको सैलरी शो करनी पड़ेगी। ठीक है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में। चलो नेक्स्ट, अब कितने रुपए पे करें? 1000। कैश का नेचर क्या होता है? कैश एक अगेन वही असेट होता है, सैलरी एक्सपेंस। अब कैश गया है हमारा, डिक्रीज हुआ है कैश। ठीक है, कैश हमारा डिक्रीज हुआ है और सैलरी इंक्रीज हुई है। ठीक है, और जब असेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं उसे हम 1000 रुपये से, और जब एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो उसको हम डेबिट करते हैं 1000 रुपये से। नेक्स्ट 6th पॉइंट, ये पॉइंट भी ऐसे ही है। पेड रेंट 500 रुपये, रेंट पे किया है तो रेंट एक तो कैश में से निकलेगा सबसे पहले तो यहाँ लिख दो कैश, और फिर रेंट हमारा कहाँ से कम होता? फिर रेंट हमारा कैपिटल में से जाके कम होता, लेकिन यहाँ पर हम उसको रेंट करके दिखाएंगे। यहाँ पर कैपिटल शो नहीं करेंगे, जैसे यहाँ ऊपर सैलरी करी है ना, ऐसे यहाँ रेंट करेंगे। कैश हमारा असेट है और रेंट हमारा एक्सपेंस है। ठीक है, अब कैश असेट है हमारा तो वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और रेंट एक्सपेंस है ये हमारा क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। चलो, अब जब असेट डिक्रीज होगा तो क्या करेंगे इसका? जब असेट हमारा डिक्रीज होगा तो करेंगे इसको हम क्रेडिट 500 रुपये से, और जब एक्सपेंस बढ़ेगा तो उसको हम करेंगे डेबिट। अब लास्ट ट्रांजैक्शन है अपनी 7वीं ट्रांजैक्शन। ये कह रहा है रिसीव इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मिला है। तो इंटरेस्ट जब मिला है एक तो वो कैश में ऐड होगा अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर में। ठीक है, एक तो कैश में होगा और सेकंड वो कैपिटल में जाके प्लस होगा, लेकिन यहाँ पर हम उसको इंटरेस्ट करके दिखाएंगे। ठीक, कितने कितने थे? 200। सॉरी, यहाँ पर असेट, यहाँ पर रेवेन्यू मिली है ना, तो वो रेवेन्यू नेचर की होगी। फिर असेट क्या होगा हमारा? इंक्रीज्ड,
इंटरेस्ट रेवेन्यू वाली ये भी इंक्रीज्ड। 200 रुपये कहाँ आएंगे, असेट बढ़ा है तो यहाँ पर, और रेवेन्यू बढ़ा है तो इधर। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। चलो